हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रामनिवास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या को कैसे एकदम बड़े चुटकियों में सॉल्व करेंगे। आप करेंगे इस सवाल को करेंगे बहुत चुटकियों में सॉल्व। बस इसका आंसर, इसका देखो इतनी संख्या है, इसका आंसर 87650। इसका आंसर 4922। बस इसका आंसर हो गया। इन सारे सवालों का आंसर हम इतनी आसानी से कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक देखा कि इतनी ही आसानी से, इतनी ही जल्दी आप भी इस सवालों के आंसर करेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं इन सवालों के आंसर। ठीक, चलिए हम एक एक सवाल को लेके चलते हैं। देखिए ये सवाल है हमारा 76784 मल्टीपल 786 प्लस 8784 गुणा 214। इसको हम देखते हैं तो करते, इसको कैसे करेंगे भाई। देखिए अभी तक हम क्या करते आए थे, आप ऐसे हर एग्जाम में आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे। किसी भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो इसको आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे। अब तक हम वैसे हमको करते क्या थे, अभी तक हमने कक्षा 6 में देख सीखा, 7 में सीखा, इनकी गुणा करें फिर हम इनको जोड़ें, इतना हमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। करना क्या है हमको, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ यहाँ और यहाँ, इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 8784, इधर भी 6784 है। तो 6784 यहाँ पर कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल लिया 6784 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर ये बचा 786 प्लस 214। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 784, ये क्या है 786 और 214 कितना होता है 1000। बस इनकी अगर हम मल्टीपल करेंगे, ये कहाँ मल्टीपल में है 84, कितने जीरो भाई, इनकी गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे। बस ये हमारा परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल जो मैंने देखा था उसको चलते हैं आगे। ठीक है, शायद ही समझ में आ गया। देखो फिर से समझाता हूं। इनको क्या करना है, इनका कॉमन लिया। कॉमन क्या हमारा 876784, ये कॉमन, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। इसके बाद क्या बचा 786 प्लस 214, ये हमारा बचा। इनका अगर योग करते हैं 1000 होता है, इनकी आपस में मल्टीपल कर देते हैं। इसके बाद ये संख्या हमारी आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 8765 गुणा माइनस 8765। अब ये सवाल था। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर 8765 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लो। 8765 दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या है 974। अब यहाँ पर, वहां पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम माइनस 874, इनमें से घटा देंगे 86, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, 65 है 765। यहाँ क्या बचा हमारा 100, इनकी आपस में मल्टीपल कर दो, ये बचेगा 87650। इतने आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। और एक संख्या लेते हैं, आ गया होगा समझ में। अगली संख्या ले लेते हैं। एक सवाल है, अब कोई संख्या ले लो, कोई सा भी सवाल देख लो। मान लीजिए ये मैंने अपनी तरफ से ये सवाल लेता हूं, इतना बड़ा सवाल है। इसकी मल्टीपल हम यहां करते हैं 775 और
प्लस 9 4 2 2 4 25। इसकी हम कर रहे हैं, इसके बराबर क्या होगा। हमको ये गुणा, इतनी लंबी गुणा नहीं करनी है, बिल्कुल भी आसान तरीके से आपको समझना है। देखिए कितने आसान से होगा। यहां पर हमको देखना कॉमन क्या है। सबसे बड़ी चीज है क्या, कॉमन। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हमने यहां से ये निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया हमने यहां से। 2 4 बचा क्या हमारे पास, इधर बचा हमारे पास 7 और प्लस 225 हो गया। इनकी मल्टीपल कर रहे हैं 1000, इनकी आपस में अगर इनकी हम मल्टीपल करेंगे तो 9 2 2 4, कितने जीरो, 3 जीरो आगे लगा देना है, बस। आ गया समझ में। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक सवाल है हमारा, अब दूसरा टाइप लेके चलते हैं। ये तो एक पहला टाइप रहा, इसी का दूसरा टाइप क्या है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था सूत्र के तरीके से। अब मैं उस सूत्र का प्रयोग करना चाह रहा हूं। कोई संख्या है, मैं मान लीजिए ये है 1509 मल्टीपल 1509, इनकी हमको गुणा करनी है। अब अगर हम वैसे गुणा करेंगे तो हम देखिए अभी तक करते आए थे, इस तरीके से करते आए थे, 1509 1509। इसकी अगर मल्टीपल करेंगे, 9 नियम 81, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 4 13, फिर जीरो भी करेंगे, ये सारे में जीरो आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर इसकी करेंगे 5 नियम 45, 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, इसकी करेंगे। इतना लंबा सवाल हो जाएगा, इतना हमको कुछ नहीं करना है। कितना लंबा हो रहा है, ये ऐसा नहीं करना है हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वे में। हमको पता है इसको हम तोड़ ले रहे हैं। ये देखिए स्क्वायर है, तो ये बन गया हमारा 1509 का क्या बना, स्क्वायर। भाई गुणा में है तो ए गुणा ए स्क्वायर हो जाता है, यही बताया था। तो ये क्या हो गया 1509 और 1509, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15909 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम 1500 और प्लस 9 इस रूप में हम तोड़ सकते हैं, इसका वर्ग। अब ये हमारा फार्मूला सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से हम खोल देंगे। इसके लिए क्या फार्मूला है a प्लस बी का, a स्क्वायर यानी कि 1500 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1500 और गुणा 9, यही है। इस पे हम कर दे रहे हैं। 15 का वर्ग हमको पता है, 15 का वर्ग होता है 225। कितना, 225, 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएगा। प्लस 9 का वर्ग कितना होता है 81, प्लस 15 दूनी 30 नियम 2700। बस आपस में इनको ऐड कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करने के बाद में बनता है हमारा 22,87,081 आंसर। इतना सा टाइम लगा, चुटकियों में सवाल होने वाले हैं। इस पर एक और लेते हैं, जिससे कि मैंने कल एक और फार्मूला बताया था, उस पर आधारित लेते हैं एक सवाल। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो किसी को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एट सिक्स सेवन 289 स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 इसका वर्ग अपॉन 867 इंटू 289। अगर ऐसा सवाल दिख जाए,
अगर हमको एग्जाम में ऐसा सवाल दिख जाता है तो हम कैसे बनाएंगे भाई? अगर हम करें इसका वर्ग फिर इसका वर्ग फिर इसके भाग दें, इनकी गुणा करके भाग दें, भाई हमारे पास इतना समय नहीं है। एग्जाम में हमारे पास बड़ा सीमित समय होता है, बहुत ही सीमित समय रहता है, इसलिए हमको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है और बहुत कम समय में इन सवालों को सॉल्व करना है पलक झपकते ही। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कल की अगर जिसने वीडियो देखा होगा उसमें था ये इसके बराबर मैंने ये बताया था एक फार्मूला, ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था 4ab। बस इस पर आधारित है ये सवाल। लगा देते हैं, इसके बराबर क्या 4ab, बस कुछ नहीं करना है। 4 मल्टीपल 8 6 7 इंटू 2 8 9 अपन 8 6 7 इंटू 2 8 9, 8 6 2 8 9 से 8 6 2 8 9 कट गया। कितना बचा हमारे पास आंसर? ठीक, आ गया होगा समझ में? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल मैं आपको आज की वीडियो में, ये माइनस वाले में था, अगला प्लस वाला देख लेते हैं। इसी पर आधारित मैंने केवल एक वीडियो सूत्र केवल इस फार्मूले पे बनाया है, उसको जाके जरूर देखिएगा, तभी ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला कोई संख्या ले लेते हैं 900 प्लस 956 माइनस 479 का वर्ग। उसमें माइनस वाला था, यहाँ पर प्लस वाला ले लिया। इसको कैसे करेंगे? और इसके बटे में 956 गुणा 956 प्लस 479 इंटू 479, ये सवाल है। अब इसके लिए अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि इसको ऐसा सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे। भाई वही फार्मूला है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला है। अब जरा देखिए इसके लिए कैसे करेंगे, वही लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आप हम लोगों को वहां पर जाने के बाद एग्जाम में ये फार्मूला लगानी है, उतनी बस प्रैक्टिस में रहेगा हमारा सवाल। बस कुछ नहीं करना है, सीधा करना है कि हमको पता है कि ये इसके बराबर होता क्या है, इसके बराबर ये होता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस हमें इसके बराबर ये पता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बस अब रख दीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 956 प्लस बी क्या है 479, इस पर स्क्वायर, बस हो गया। और बटे में क्या है हमारा 956 गुणा 956, ये भी एक स्क्वायर हो गया, 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। देखिए इससे ये कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 आंसर। कितनी कमाल की ट्रिक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।